स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, ये इक्विलिब्रियम का पार्ट 2 है। व्यूवर्स, आज हम लोग केसी की व्हाट इज़ द केसी को कैसे ड्राइव करते हैं, और केसी को ड्राइव करने के लिए बहुत सी चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। केसी मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। व्यूवर्स, लॉ मास ऑफ एक्शन और इक्विलिब्रियम का मतलब है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है। ये तो आप भी इतने दिन में समझ गए होंगे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम का मतलब है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब है रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन किया, प्रोडक्ट बनाया, और प्रोडक्ट ने एक स्टेज ऐसी आ जाती है, इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाता है, इस्टेब्लिश हो जाता है कि फिर प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट को बनाने लगता है। इक्विलिब्रियम के चैप्टर में यही पूरी थ्योरी है, और कई चीज़ें मुझे बतानी है, लॉ कैल्टियर का प्रिंसिपल और कई चीज़ें आपको मुझे बतानी है। फिर मैं वही कहूँगा कि एग्ज़ाम करीब है, आप लोग मेहनत से जुटे रहिए, और हमारे वीडियो को मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे से छोटे वीडियो बनाऊँ और आपको पूरी हेल्प कर सकूँ। वीवर्स, लॉ मास ऑफ एक्शन देखिए, ए प्लस बी का रिएक्शन हुआ, सी और डी बना। ए और बी रिएक्टेंट है, और सी डी जो है जो बन रहा है वो प्रोडक्ट है। किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट मालूम करने के लिए किसी मोल का कंसंट्रेशन या एक्टिव मास जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द एक्टिव मास। उसी को एक्टिव मास कहते हैं, उसी को कंसंट्रेशन कहते हैं। तो देखिए, सपोज कर लीजिए ए और बी आपके पास आर मोल्स हैं। ए का कंसंट्रेशन कितना होता है, कैसे लिखा जाता है? देखिए, ए और ब्रैकेट, ये आई थिंक बड़ा वाला ब्रैकेट कहलाता है। तो इसको जब ए के अंदर लिख देते हैं तो एक्टिव मास और ये कंसंट्रेशन ऑफ ए हो जाता है। एक्टिव मास ऑफ कंसंट्रेशन ए हो जाता है। सपोज कर लीजिए 2 मोल, यहां पर 1 मोल की बात थी, ए इज ए सिंगल मोल। सपोज कर लीजिए कि 2 मोल है यहां पे। सपोज कर लीजिए 2 मोल है, तो 2A का कंसंट्रेशन और एक्टिव मास जो है निकालने के लिए ए को जो है ब्रैकेट के अंदर डालते हैं और उसके ऊपर 2 लगा देते हैं। यहां पर एक्टिव मास की पावर नंबर ऑफ मोल्स को बताती है। एक्टिव मास की पावर जो है नंबर ऑफ मोल्स को बताती है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? अब देखिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल, ये देखिए यहां पर प्रोपोर्शनल है, यहां पे प्रोपोर्शनल मतलब, प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। तो यहां पर इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम यहां पर के एफ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? के एफ। एफ मीन्स फॉरवर्ड और के कांस्टेंट है। इसी तरीके से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बी, सी एक्टिव मास इंटू डी एक्टिव मास और कंसंट्रेशन। यहां पर के एफ बराबर के बी ले लेते हैं, के बी को इधर ले आते हैं और ए बी कंसंट्रेशन और बी कंसंट्रेशन को उधर ले जाते हैं। ये समझ लीजिएगा इसको। ए और बी कंसंट्रेशन को उधर ले जाते हैं और के बी को इधर नीचे ले आते हैं। आप समझ रहे होंगे कि ये इसके सामने कैसे आ गया। तो ये मैथमेटिक्स है। तो ये प्रोडक्ट हो गया और ये जो है रिएक्टेंट हो गया। ये प्रोडक्ट हो गया, रिएक्टेंट हो गया। व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, देखिए शुरू में मैंने पहले भी बताया था और उसमें कि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड तेज होती है,
क्योंकि कोई चीज़ बनना चालू होती है और थोड़ी देर के बाद फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कम हो जाती है जब वो चीज़ काफ़ी मात्रा में बन जाती है, और फिर बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। बैकवर्ड रिएक्शन तब स्टार्ट होता है जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश हो जाएगा तो बैकवर्ड रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगता है। और यहाँ पर जब रेट और फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाते हैं तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश हो जाती है। Kc इज इक्वल टू Kf अपॉन Kb। Kc इज ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो देखिए मैं आपको जो है और भी आपको समझाता हूँ कि और चीज़ों का Kc कैसे निकालिए। तो ABCD का आपने निकाला है, और का Kc आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए सपोज कर लीजिए कि ये रिएक्शन है N2 3H2, ये 2NH3 यहाँ पर बनता है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये बैकवर्ड रिएक्शन है। यहाँ पर इस रिएक्शन में आपको Kc निकालना है। तो देखिए Kc आप देख चुके हैं कि Kc बराबर जो है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो देखिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? एक्टिव मास ऑफ अमोनिया और इसके ऊपर पावर 2 लगानी पड़ेगी। ये कंसंट्रेशन की पावर है, नंबर ऑफ मोल्स बताती है। पावर ऑफ कंसंट्रेशन को आपको लगाना है। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स बताती है। नंबर ऑफ मोल्स बताती है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर N2 की कंसंट्रेशन लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन है 2 और इसके 3 मोल है, तो 3 यहाँ पर आपको 3 लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? आपको 3 लगाना पड़ेगा। तो ये जो है क्या बोलते हैं, आप इस तरीके से इसका Kc आप निकाल सकते हैं कि इसके 3 मोल हैं, प्रोडक्ट 2 मोल बना है, 3 मोल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, 1 मोल 3 मोल और बन रहे हैं 2 मोल। बन रहे हैं कितने मोल? बन रहे हैं 2 मोल। 2 मोल बन रहे हैं। 1 मोल जो है क्या बोलते हैं कि, तो ये बात समझ, इसी तरीके से आप और चीज़ों का भी Kc आप निकाल सकते हैं। Kc बराबर एक रिएक्शन हम ले रहे हैं H2I2 इसमें 2HI बनता है। तो इसके लिए आपको Kc निकालने के लिए वही करना पड़ेगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहाँ पर आप लिखेंगे HI का कंसंट्रेशन या रिएक्टिव मास, इस पर 2 पावर लगा देंगे। ये पावर की कंसंट्रेशन की पावर है, ये बता रही है कि 2 मोल प्रोडक्ट बने हैं और 2 मोल ही 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल जो आयोडीन का यूज़ किया गया है। यहाँ पर
आयोडीन और यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए केसी की वैल्यू यहाँ पर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, इस तरह किसी की भी आप केसी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, इसमें कई चीज़ें आपके समझ में आई। कंसंट्रेशन क्या है, एक्टिव मास क्या है, और केसी क्या है, केएफ क्या है, केआर क्या है, ये सब आपके समझ में आया। उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट में हमें डालें। मैं इधर आपके कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके वीडियोस में आपको दे सकूँ, ताकि आपकी तैयारी जल्दी से जल्दी मुकम्मल हो सके। बस ओनली इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू एंड टू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and support my channel and share my channel. देखिए, I am not taking any money from you. Only you have to spend your net. और मेरे वीडियो छोटे छोटे रहते हैं, आप आसानी से उनको चाहे जब देखें और आप याद करें और तैयारी करें। ओके, थैंक यू।